वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो 2.1 की थी। इस वीडियो में 2.2, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स में तीन तरह की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। नंबर वन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। नंबर टू, इक्वालिटी के हिसाब से। और नंबर थ्री, इनइक्वालिटी के हिसाब से। एंड देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हिसाब से, कुलेयर प्रॉपर्टी। यहां पे कुछ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कुलेयर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पहले मैं लिखता हूं। लेट से मैं कहता हूं फॉर ऑल रियल नंबर्स। फॉर ऑल, उसके लिए उल्टा ए लिखते हैं। लेट से वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, और दोनों का ताल्लुक यानी बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो वी कैन से, आप चाहे ए को बी में ऐड कर लें तो आपका जो आंसर आएगा वो भी रियल होगा, यानी ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यह है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज द रियल नंबर। कोई से दो नंबर ले लें। लेट से मेरे पास एक रियल नंबर 4 है, दूसरा 5 है, दोनों रियल है। और अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आता है 9, वो भी रियल है। सो रियल नंबर की प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये कुलेयर प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। इसी तरह सेम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मैं ये भी कह सकता हूं ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो बी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर भी रियल होता है। ठीक है। सो ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा है, दिस इज द कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड दिस इज अ कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लेट से यही 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आ रहा है, तो 20 भी तो रियल नंबर है ना बेसिकली। ठीक है। सो इट मींस कि आपके पास अगर दो नंबर्स हैं वो रियल हैं, उनको ऐड करने से भी रियल आएगा, तो इसका मतलब है ये क्लियर प्रॉपर्टी है। उनको मल्टीप्लाई करने से भी रियल आ रहा है, तो ये भी क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे एक बच्चा सोचेगा कि सर आपने हर नंबर को तो रियल कह रहे हैं, तो फिर कौन सा नंबर है जो रियल नहीं होता? वो 2.4 के बाद आपको पता लगेगा। फिलहाल हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं जिसमें रैशनल इररेशनल सारे आ जाते हैं, डेसिमल वाले भी। ठीक है। सो बहरहाल जी, कुलेयर प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली कि अगर दो नंबर्स आपके पास हैं वो रियल हैं तो उनका सम भी रियल होगा, उनका प्रोडक्ट भी रियल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हमें यह कहती है कि लेट से मेरे पास दो नंबर हैं, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप चाहे ए प्लस बी लिख लो या बी प्लस ए लिख लो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। यानी आप चाहे 4+5 कर लो या 5+4 कर लो, दोनों सिचुएशन में आंसर 9 ही आ रहा है। यह है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन, आप चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर विल बी सेम। यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 4 से करें, दोनों सिचुएशन में आंसर 20 ही बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं, उनको जैसे मर्जी ऐड करें या जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल बी सेम। सो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड दिस वन इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है तीन नंबर्स के बारे में। लेट्स से वी हैव थ्री नंबर्स ए, बी एंड सी, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फिर क्या होगा? आप चाहें पहले ए और बी को ऐड करें, जो आंसर आता है उसमें सी ऐड कर दें, या आप पहले बी और सी को ऐड करें और बाद में उसमें ए को ऐड करें, रिजल्ट विल बी सेम। यानी लेट से मेरे पास एक नंबर 2 है, एक 3 और 4 है, तो आप पहले 3 और 4 को बेशक ऐड कर लें या पहले 2 और 3 को बेशक ऐड कर लें, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। यहां भी 7+2 9 आएगा, यहां 5+4 9 आएगा, दोनों तरह आंसर सेम है। एंड सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, आप चाहें पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें देन सी से मल्टीप्लाई कर दें, या आप ए को पहले रखें और बी और सी को मल्टीप्लाई करें पहले और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल बी सेम। जैसे यही तीन नंबर है 2 3 एंड 4, तो लेट से मैं लिख लेता हूं 2 को 3 इंटू 4 कर लो, या 2 को पहले 3 से कर लो बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
आंसर यहां 3 4 are 12 इंटू 2 24, यहां 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, आंसर विल बी सेम। तो बहरहाल जी ये आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आपके सामने है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी आपके सामने है, याद रखिएगा, सिंपल। नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए ये सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूं फॉर ऑल वी कैन से कोई भी एक नंबर है, लेट से ए बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर, तो आप ए को जीरो में ऐड कर दें या जीरो को ए में ऐड कर दें, दोनों सिचुएशन में आंसर ए ही होगा, जीरो भी रियल नंबर है। तो जीरो जो है दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जो जीरो नंबर है बेसिकली ये है आपके पास जीरो, दिस इज वी कैन से एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इस जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से फर्क ना पड़े उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, इसको ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट वन है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनको ऐड करने से आंसर जीरो आ जाए। लेट से मेरे पास एक नंबर है ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप चाहें तो ए में ऐड कर दो माइनस ए या माइनस ए में ऐड कर दें प्लस ए। दोनों सिचुएशन में आंसर क्या निकलना है, दोनों सिचुएशन में आंसर आएगा जीरो। तो इसका मतलब है ए और माइनस ए एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। लेट से मेरे पास एक नंबर है थ्री, उसमें ऐड कर दो माइनस थ्री या माइनस थ्री में ऐड कर दो प्लस थ्री, आंसर आपका जीरो ही आना है। यानी ऐसे दो नंबर जिसको ऐड करने से आंसर जीरो आ जाए वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, माइनस ए का क्या होगा, प्लस ए, यानी सिंपल साइन चेंज करें आप ऐड करेंगे रिजल्ट जीरो आ जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था जीरो ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में किसको मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, आप कहेंगे सर वन से। यानी लेट्स से वी कैन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप ए को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर ए ही रहेगा। लेट से मेरे पास एक नंबर फोर है, आप फोर को वन से कर दें या वन को फोर से कर दें, आंसर फोर ही रहता है। तो ये जो वन है ना बेसिकली दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वजह, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर की सेहत पे। सो वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स था, दो नंबर को ऐड करने से आंसर जीरो आ रहा था, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर वन आना चाहिए। लेट से मेरे पास एक नंबर है फोर, किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वन आ जाए, तो आप कहेंगे सर इसके ऑपोजिट से, यानी वन ओवर फोर से, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा ना। तो सेम यहां पर भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि दो नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी लेट से मेरे पास एक नंबर है ए, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें वन ओवर ए से या वन ओवर ए को मल्टीप्लाई कर दें ए से, दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, सो वी कैन से ये आपके पास जो वन ओवर ए है ना, ये जो वन ओवर ए है इसको ए इनवर्स भी कह सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, या इसको मैं कह सकता हूं ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू वन। ये ए इनवर्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी वो भी कॉमन सेंस कह सकते हैं। लेट से वन ओवर टू है ना, तो टू जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, नीचे पावर क्या थी वन, ऐसे ही ए में ऊपर ले गया तो उसकी पावर भी माइनस वन होगी, जिसे इनवर्स कहा जाता है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर वन के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। सो यहां पे जो वन ओवर ए है ना, ये ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, और जो ए है वो वन ओवर ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। यहां पे जीरो की बात नहीं हो रही, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो उसका इनवर्स क्या वन ओवर जीरो होगा, नहीं, वन ओवर जीरो हम सॉल्व नहीं कर सकते। यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर आप ले लें उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसी का ऑपोजिट। यानी सेवन का क्या होगा, वन ओवर सेवन, थ्री का क्या होगा, वन ओवर थ्री, वन ओवर थ्री का क्या होगा,
3। सिंपल, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी, ओवर सब्ट्रैक्शन भी। लेट से मेरे पास है a इंटू बी प्लस सी, तो आप क्या करेंगे, आप पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप पहले a प्लस बी लिख लें बाद में c है, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और b को भी c से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। तो जो ऊपर वाला मैंने लिखा है, फर्स्ट जो लाइन आपके पास है, जो ये वाली आपके नजर आ रही है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये आपके पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि उसमें लेफ्ट साइड पे a एक सिंगल नंबर है। लेकिन जो नीचे वाला है उसमें राइट साइड पे एक नंबर c आ रहा है, तो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। एक लेफ्ट है जिसमें शुरू में सिंगल है, एक राइट है जिसमें बाद में सिंगल है। ये एडिशन के हिसाब से है, और नीचे ये जो दो आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन के हिसाब से है। सो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एज वेल एज ओवर सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर्स के साथ आप एग्जांपल दे सकते हैं। लेट से मेरे पास एक नंबर है 2 3 5, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, कोई भी एक रूल अप्लाई कर देता हूं। लेट से पहली लाइन, ये फर्स्ट रूल मैं अप्लाई करता हूं, 2 इंटू 3 प्लस 5, यूं भी लिख सकता हूं, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पे क्या बनता है, 2 3 जार 6 और ये 2 5 जार 10, 10 प्लस 6 16 आएगा, और इधर 5 में 3 ऐड करें 8 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 16 आएगा। इट मींस कोई भी नंबर हो तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल जी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में कोई दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तो वो नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में क्या साइन आएगा, प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। सिंपल। नेक्स्ट कुछ इक्वालिटी के हिसाब से ना रियल नंबर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये बहुत आसान है, यानी हर नंबर अपने बराबर होते हैं। a बराबर होगा a के, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज इक्वल टू a, जैसे 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4। सिंपल, वेरी सिंपल, इंतहाई आसान है। जैसे एक नंबर 4 है, मैं कह सकता हूं वो इक्वल टू 4 ही होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है जी आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक पता क्या होती है, अगर एक चीज दूसरे के बराबर है, दूसरी पहले के बराबर होगी। लेट से अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू b, तो फिर मैं कह सकता हूं कि देन b इज इक्वल टू a, यानी अगर एक नंबर दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर होगा। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी वो तमाम रियल नंबर्स, दो ऐसे रियल नंबर्स अगर फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, तो लाजमी बात है सेकंड वाला भी फर्स्ट के इक्वल होगा। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट से मैं लिख लेता हूं 4 अगर इक्वल है 2 प्लस 2 के, तो फिर मैं कह सकता हूं 2 प्लस 2 भी इक्वल होगा 4 के। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये दो नंबर्स के बारे, बल्कि तीन नंबर्स के बारे में है। लेट से जरा देखिएगा, लेट से a b एंड c दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a इक्वल है b के एंड b इक्वल है c के, सो देन मैं कह सकता हूं कि a इक्वल होगा c के। मतलब अगर पहला दूसरे के बराबर है, a b के इक्वल है, और वो दूसरा किसी तीसरे के बराबर है, तो फिर पहला और तीसरा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो याद रखिएगा कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं, पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तो फिर पहला और तीसरा भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सिंपल, बड़ी कॉमन सेंस, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास लेट से दो नंबर सेम है, ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दो। आप ए में एक नंबर सी ऐड कर दो, आप बी में भी सी ऐड कर दो, आपका आंसर सेम रहेगा, आपका आंसर सेम रहेगा, याद रखिएगा। सो वी कैन से फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो उन दोनों में एक सेम नंबर ऐड किया जा रहा है, सी, यहां भी सी है, यहां भी सी है, उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सेम आंसर रहेगा। अगर दो इक्वल हैं तो ऐड करने से भी सेम नंबर, वो दोनों आपस में रिजल्ट इक्वल ही रहेगा। ठीक हो गया।
दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये भी उसी तरह है। अगर लेट से दो नंबर्स हमारे पास इक्वल हैं, ए बी के इक्वल है, तो आप ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो या आप बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, सो वी कैन से फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इफ आपके पास ए बी के इक्वल है, सो देन ए को सी से मल्टीप्लाई करें या बी को सी से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक हो गया, सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों के ऑपोजिट बात करेंगे, विच इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। देखें, अगर लेट से आपके पास है a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, दोनों तरफ c है, आप वो कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल्स टू बी। बिल्कुल ये एडिटिव प्रॉपर्टी का ना ऑपोजिट है। दिस इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि दोनों तरफ ये c सेम है, दोनों तरफ से हमने उसे कैंसिल कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होगा। अगर a के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ भी c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ c कैंसिल करें तो a किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप शुरू में कह सकते हैं फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इफ दिस, दोनों तरफ c ऐड हो रहा है उसे खत्म करें, a b के इक्वल है, या दोनों तरफ c मल्टीप्लाई हो रहा है, c खत्म करें, a और b आपस में इक्वल आ जाएंगे। सो दिस इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमने कुछ इक्वालिटी के हिसाब से बात की। अब जरा बात करेंगे इनइक्वालिटी के हिसाब से, और उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दो नंबर्स के बारे में ना याद रखिएगा, बड़ी कॉमन सेंस सिंपल बात करूंगा। लेट से ए और बी, उनका ताल्लुक रियल नंबर्स के साथ है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ए जो है वो बी से लेस होगा, और या ए बी के इक्वल होगा, और ए बी से बड़ा होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती दो चीजों के बारे में। या पहली वाली चीज दूसरे से छोटी है, या पहली चीज दूसरे के बराबर है, या पहली चीज दूसरे से बड़ी है। दिस इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव। जैसे हमने इक्वालिटी में ट्रांजिटिव की बात की थी ना, एक नंबर अगर दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो पहला भी तीसरे के इक्वल होगा। इसमें इनइक्वालिटी में भी ऐसे ही है। लेट से एक नंबर है दूसरे से ग्रेटर है, और दूसरा नंबर जो बी है वो तीसरे से ग्रेटर है, तो पहला नंबर जो ए है वो भी तीसरे से ग्रेटर होगा। मैं एग्जांपल देके बात करूंगा। लेट से एक नंबर 4 है, दैट इज ग्रेटर देन 3, और जो 3 है दैट इज ग्रेटर देन 2। सो व्हाट अबाउट 4 एंड 2? आप कहेंगे सर 4 इज ग्रेटर देन 2। सिंपल, अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला भी तीसरे से बड़ा होगा। सेम फॉर द लेस्ट, अगर आप कहें a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो फिर आप कहेंगे सर a जो है वो लेस देन c होगा। अगर पहला दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो फिर पहला b तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो ऊपर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेरी सिंपल। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इक्वालिटी में भी हमने बात की, दोनों तरफ नंबर ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी में भी ऐसा ही है। लेट्स से मैं कहता हूं एक नंबर a जो है दैट इज लेस देन b, तो आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें, a में भी c ऐड करें, b में भी c ऐड करें, तो आंसर लेस ही रहेगा। ठीक हो गया। आप इसको c प्लस a या c प्लस b भी लिख सकते हैं, आंसर लेस ही रहेगा। ठीक है। या आप अगर आप ग्रेटर की सेंस में बात करना चाहते हो, तो लेट से मैं कहता हूं इफ a इज ग्रेटर देन b, तो अगर आप अब a में c ऐड करो या b में भी c ऐड करो, तो आंसर ग्रेटर ही रहेगा। या इसको c प्लस a भी लिख सकते हैं, इसको c प्लस b भी लिख सकते हैं, आंसर ग्रेटर ही रहेगा। ठीक हो गया। सो वी कैन से
कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है, दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करें तो आंसर वही पहले वाला ही बड़ा रहेगा। लेट्स से मैं कहता हूं 4 इज ग्रेटर देन 3, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, 4 प्लस 2 और उधर 3 प्लस 2, तो आंसर ग्रेटर ही रहेगा क्योंकि ये 6 है, ये 5 है। ठीक है, सो फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपके सामने एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर एक नंबर लेस है दूसरे से तो सेम ऐड कर दे दोनों तरफ, आंसर लेस ही रहेगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ये बड़े ध्यान से आपको समझनी होगी क्योंकि इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब लेट से मैं कहता हूं मेरे पास जो सी है ना, जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करना है, मैं कहता हूं वो ग्रेटर देन 0 है, यानी वो पॉजिटिव है। तो देखिएगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो आप ए को सी से मल्टीप्लाई करें, बी को भी सी से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर ग्रेटर ही रहेगा। आंसर ग्रेटर ही रहेगा। या आप कह लें सी को ए से मल्टीप्लाई करें या सी को बी से मल्टीप्लाई करें, आंसर ग्रेटर ही रहेगा, एक ही बात है। इसी तरह अगर लेस है तो लेस ही रहेगा, यानी मैं यूं लिख सकता हूं इफ ए इज लेस देन बी, सो वी कैन से अगर आप ए को सी से मल्टीप्लाई करें, बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर लेस ही रहेगा। आप ए सी की जगह सी ए लिख सकते हैं, इसकी जगह सी बी लिख सकते हैं, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है। यानी लेट से मैं कहता हूं 4 इज ग्रेटर देन 3, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 2, तो ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 8 इज ग्रेटर देन 6 होता है, तो यानी ग्रेटर साइन था, ग्रेटर ही रहा। लेकिन अगर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर आपके पास बजाय पॉजिटिव के नेगेटिव है, मैं दोबारा लिखता हूं यही, लेट से फॉर ऑल ए बी एंड सी दे आर रियल नंबर्स एंड सी इज लेस देन 0, सी नेगेटिव है, तो अब क्या चेंज आएगा? अब जरा गौर करिएगा, अभी मैंने ये जो स्टेप्स लिखे थे, ये पहला स्टेप मैंने लिखा था, इसमें क्या चेंज आएगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, आप ए को भी सी से मल्टीप्लाई कर दें और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर ग्रेटर की बजाय अब हो जाएगा लेस, या सी ए भी लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा लेस। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है तो अगर आप ए को सी से मल्टीप्लाई करें, बी को भी सी से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर ग्रेटर हो जाएगा। आप इसको सी ए भी लिख सकते हैं, इसको सी बी भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? साइन क्यों चेंज हो रहे हैं भाई? उसमें इस वजह से चेंज हो रहे हैं बेसिकली कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उलट जाती है बात। मतलब लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 4, दिस इज ग्रेटर देन 3, आप दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई कर दें, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, 3 को -2 से करेंगे -6 आ जाएगा। तो अब बताएं जी कौन सा नंबर बड़ा है, -8 के -6? तो आप कहेंगे सर -6, क्योंकि नेगेटिव में 6 बड़ा होता है 8 से, तो साइन यूं हो जाएगा ना, तो आपका साइन चेंज हो गया। आप यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो ग्रेटर का साइन था वो लेस में चेंज हो गया, और लेस का किस में चेंज होगा? इसी तरह ग्रेटर में। इट मींस कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी में, तो लेस ग्रेटर में बदल जाता है और ग्रेटर लेस में बदल जाता है। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अगर एक चीज को उलट दें तो इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वही साइन का कॉन्सेप्ट होगा। लेट्स से फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, अगर मेरे पास एक नंबर है ए लेस देन बी है, अगर मैं दोनों को उलट दूं, 1/a कर दूं और उधर मैं 1/b कर दूं, तो इसमें पहली बात ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी जीरो होंगे तो 1/a या 1/b नहीं आ सकता, क्योंकि 1/0 सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर दो नंबर्स को उलट दें तो आपका साइन भी उलट जाता है, आपका साइन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इफ a इज ग्रेटर देन b तो 1/a इज लेस देन 1/b, या इफ a इज लेस देन b जो आपके सामने लिखा हुआ है तो 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। तो मैं ग्रेटर का बताता हूं, a इज ग्रेटर देन b, देन 1/a इज लेस देन 1/b। आप कोई भी नंबर उठा के देख सकते हैं। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 4 इज ग्रेटर देन 3,
आप 1/4 करें और 1/3 करें तो 1/3 बड़ा होगा 1/4 से, तो आपका साइन दरमियान वाला उलट गया। तो इसका मतलब ये हुआ किसी नंबर को इन्वर्स कर दें, उसका उलट कर दें, तो अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो अगर दोनों को ऑपोजिट करेंगे तो साइन जो लेस का था वो किस में बदल जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी रियल नंबर की। हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर ली, हम लोगों ने उसके बाद इक्वालिटी की भी बात कर ली, और हम लोगों ने उसके बाद इनइक्वालिटी की भी बात कर ली। नाउ वी कैन मूव एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 बड़ी सिंपल है, यही प्रॉपर्टीज हमने बतानी है कौन कौन सी यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, आप ए को बी में ऐड कर दें या बी को ए में ऐड कर दें, तो ये हमने पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां लिख देते हैं। सो वी कैन से इट्स अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ऐड होने की बात हो रही है। सो इट्स अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीन नंबर्स है ना, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, या ए इंटू बी सी आ रहा है, तीन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है दिस इज एसोसिएटिव, ये हमने पढ़ा है अभी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट 7 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यहां पे लिख देता हूं। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल। नेक्स्ट, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, अगर एक नंबर दूसरे से, यानी एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, एक्स वाई के इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है। सो दिस इज वी कैन से ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन फिर कॉम्यूटेटिव आ रही है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये कौन सी होगी, बेसिकली वी कैन से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू क्या थी, एडिशन थी, ये कौन सी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो यहां मैं लिख देता हूं। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, इसमें पहले दो ऐड हो रहे हैं और दोनों तरफ से अगर मैं सी कैंसिल करूं तो ए और बी इक्वल आ जाएगा, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी, तो यहां लिख देता हूं दिस इज कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी दो नंबर थे और एक ही नंबर दोनों में ऐड हो रहा था, तो मैंने वो कैंसिल किया, वो दो नंबर आपस में इक्वल बच गए। सेवंथ पार्ट, दो ऑपोजिट साइंस हैं और ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है, सो ये एडिटिव इनवर्स। कैसे पता लगा? क्योंकि एडिटिव इनवर्स ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनको ऐड करने से आंसर में 0 आ जाए, और ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए, जैसे ये 1 के इक्वल आ रहा है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव हाँ जी, अब स्पेलिंग ठीक है, इनवर्स, सिंपल, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट वन कहता है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए को सी से मल्टीप्लाई किया है, बी को भी सी से मल्टीप्लाई किया, आंसर ग्रेटर ही है क्योंकि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, या इनइक्वालिटी में थी बेसिकली, तो यहां मैं लिख देता हूं दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। आप अगर ज्यादा डिटेल में चाहें तो आप लिख सकते हैं इट्स अ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया।
सो दिस इज टोटली क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल, हमने प्रॉपर्टीज के नाम बताने थे। क्वेश्चन 2 में भी कुछ स्टेप्स गिवन है और हमने हर स्टेप में बताने क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये क्वेश्चन रही हमारे पास सबसे पहले। अब उससे नेक्स्ट स्टेप कैसे आ रहा है, 3y से भी मल्टीप्लाई हुआ है 3y बना, 3x से भी मल्टीप्लाई हुआ है 3x बना, यानी ये दो चीजें आपके सामने हैं। तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली, क्योंकि 3y से भी मल्टीप्लाई हुआ है और माइनस के बाद 3x से भी हुआ है। सो दिस इज, वी कैन से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां मैं लिख देता हूं बहरहाल, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड यूज कर लेता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या सिंपल आप डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओवर सब्ट्रैक्शन है क्योंकि दरमियान में माइनस था। उसके बाद मैंने क्या किया है, -3x को पहले लिख लिया और 3y को बाद में लिख दिया, यानी ऑर्डर चेंज किया इन दोनों का। तो ऑर्डर चेंज करना यानी a प्लस बी है या b प्लस a है, जिस मर्जी को पहले लिखें जिस मर्जी को बाद में लिखें, दिस इज कॉम्यूटेटिव, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप लिख सकते हैं, बहरहाल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये जो दो टर्म्स हैं, एक माइनस है 3x है और ये की प्लस 3x है, दोनों ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल होके क्या रिजल्ट आ गया, 0। ठीक है, तो दो ऑपोजिट साइन जब ऐड होते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के दो ऑपोजिट साइन जब ऐड होते हैं तो आंसर विल बी 0। और आखिरी स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है भाई, जब 0 को किसी चीज में ऐड करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता, वही 3y ही रहेगा। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे पता लगा, क्योंकि 0 ऐड हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 3y एज इट इज रहा। तो ये हर स्टेप के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमने मेंशन कर दी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अ लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपने प्रॉपर्टीज के नाम ही बताना है। सबसे पहले में 0 ऐड हो रहा है जी, √24 को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे पता लगा, क्योंकि 0 जब भी ऐड होना है कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो यही प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज करी है। नेक्स्ट वन, -2/3 पहले 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा हुआ है उसने। फिर -2/3 इस 7/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी लिखा हुआ है। तो ये वो जो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव था ना, ओवर एडिशन है ये, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहां लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब चाहे तो आगे लिख सकते हैं ओवर एडिशन, क्योंकि ब्रैकेट में दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो दो ऑपोजिट साइन है, पाई है, तो आंसर 0 आ रहा है। जब भी रिजल्ट 0 आए दो चीजों को ऐड करने से, तो हम कहते हैं दैट इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, जब दो नंबर्स को ऐड करके आंसर 0 आ जाए, सो दे आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वन, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने से जो रिजल्ट आ रहा है बेसिकली वो रियल नंबर है। √3 भी रियल है, इररेशनल है, रियल तो है, ये भी इररेशनल है, क्योंकि इररेशनल भी और इररेशनल मिला के रियल बनते हैं ना, तो ये रियल तो हैं दोनों। ठीक है, सो दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से भी रियल आ रहा है, इट्स अ कुलेयर प्रॉपर्टी, वी कैन से इट इज कॉल्ड कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के दो नंबर्स रियल थे, उनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। एंड द लास्ट वन, दो नंबर्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये 5/8 है, ये 8/5 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेसिकली, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी दो नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट थे, रिजल्ट 1 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो यहां मैं लिख दूंगा, सो वी कैन से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है, क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। वेरी सिंपल जी, बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज थी जिसमें हमने असल चीज है प्रॉपर्टीज की बात की है, और उसको हमने क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर उसने बस हमसे यही पूछा, बताएं जी कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमने बता दी। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।